बच के रहना देखो आई रे सबा, बच के रहना देखो आई रे सबा, बच के रहना देखो आई रे सबा, सबा, सबा। एक तो ना मुझे तुम्हारी अम्मी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, फिर से उस जब्बार सोने वाले के रिश्ते के बारे में बात कर रही हैं। ओहो, उन्हें तो बीमारी है मेरे रिश्ते देखने की। देखो अब उनको सोचना चाहिए ना, मेरा ख्याल करना चाहिए। मैंने तो उन पे इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, वो भी पूरे 15 लाख की। उनका आबाई सेट जो वापस दिलवाया मैंने। मुझे ये बात बताएं, आपने ये दुकान का चुनाव क्यों नहीं किया? मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? ये समझा कहीं, ऐसी बातें दुकान पे थोड़ी नहीं होती, वो तो धंधे की जगह है ना। ये कौन हमारे घर के पीछे पड़ गया है, जिसने पूरे घर का सुकून ही बर्बाद कर दिया है। अरे क्या हो गया रुखसाना, फिर शोर मचा रखा है तुमने? अरे शोर ना मचाऊं तो क्या करूं? वो जो लड़का था ना जो हमारी हसीन को देखने आ रहा था, उसी की दुकान पर छापा पड़ गया कि वो जाली सोना बेचता है। हाँ तो बेचता होगा जाली सोना, इसीलिए तो छापा पड़ा है। पुलिस वाले कोई पागल तो नहीं है? तुम तो चुप ही कर जाओ निकम्मे निकट्टू शौहर। 15 रुपए का गोला 15 लाख में तुम खरीद के लिए आए। अरे मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ कि मैंने क्यों तुम्हें पहली बार प्यार भरी नजरों से देखा था। अरे गलती तो मुझसे भी हुई थी, जो तुम्हारी प्यार भरी नजरों का जवाब मैंने प्यार से दिया था। अरे काश उस वक्त कोई आफत जलजला तूफान आ जाता तो ये हमारी निकम्मी शादी मनहूस शादी टल जाती। मैंने कौन सी मिन्नतें की थी तुमसे कि मुझसे शादी कर लो? तुम ही मरी जा रही थी मेरे पीछे। अब क्या करूं? प्लीज खुदा का वास्ते अपनी ये चोंच बंद कर लो। मुझे एक बार पता चल जाए कि कौन मनहूस इसके पीछे, जिसने जब्बार सोने वाला की दुकान पर छापा पड़वाया है। जब्बार सोना वाला? इसका रिश्ता आ रहा है हसीन के लिए? इतना बड़ा तुम्हारा मुंह खुल गया ना, इसे बंद कर दो। हीरा ढूंढा है मैंने, हीरा अपनी लड़की के लिए। हीरे का नाम मेरे सामने मत लेना, कहा ना तुमसे, आइंदा हीरे का नाम मत लेना मेरे सामने। हाँ हाँ, तुम्हें क्या पता कोयले की कान को कि हीरा क्या होता है। और मैं जाके तसल्ली दूं से, बेचारा। या अल्लाह, इसके आने से कोई गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करता हूँ कि मुराद से मशवरा करता हूँ। भाई जब से सबा हमारी जिंदगी में आई है, भाई हमारी दुकान दिन रात तरक्की कर रही है। चक्कर भाई, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे क्या कोट पहन के आए और ये छुरा लेके फिर रहे हो, उससे आप कोई नहीं डरता? बबलू आज तुमसे चुन चुन के बदला लेगा। तुम्हारी वजह से मोहल्ले वालों ने मुझे मारा है और आज मैं तुम्हारा किस्सा तमाम कर दूंगा। भाई नेकी का ये सिला दे रहे हो? तुमने सिर्फ मुझसे दुश्मनी की है, दुश्मनी। भाई चश्मा लगाओ इन दीदों पे, आंखें चेक कराओ। नहीं हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारी वजह से ना नमकीन खान ने मुझे वॉशिंग मशीन में डाल के ऐसा घुमा घुमा के धोया है, घुमा घुमा के धोया है। भाई रिगड़ रिगड़ कर तुम्हें तो मजे आ रहे हैं। मजा तो तुम्हें आया होगा भाई, सारा मैल निकल गया होगा। चकोर तैयार हो जा। क्यों किसी वलीमे में जाना है? ऊपर जाना है। अरे भाई अब आप ये ना करें भाई, हमने तुम्हारी दोस्ती की वजह से नमकीन खान को पुलिस के हवाले किया और कि बच्चों को छेड़ता है। पुलिस के हवाले कर दिया? हाँ सच कह रहे हो? भाई यकीन ना आए तो थाने जाकर उससे पता कर लो। अरे मुझे तुम्हारी जबान पे एतबार है, गले मिल लो। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। तो फिर इसी बात पे एक कप चाय हो जाए। भाई तो एक काम करते हैं ना, नमकीन खान के पास चलते हैं, थाने में बैठ के पीनी। फिर वही बात, तुम मुझे छेड़ लो। भाई तुम क्या लड़की हो जो तुम्हें छेड़ेंगे? चलो मंगा लेते हैं चाय। चाय वाले लो, दुकानी बंद है। क्या कहा? घर में लाइट नहीं, गर्मी लग रही है क्या? मेरी बातों से गर्मी लग रही है? चमाट लगेगी तुम्हें, समझ आई ना? सबा नाम है मेरा, ताजा हवा का झोंका हूं मैं, समझे? नो नो नो, कोई बात नहीं करनी गर्मी की मुझे। मुराद मुराद मुराद, बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमने जिस जौहरी को हीरा दिखाया था ना,
वही हसीन का रिश्ता लेकर आ रहा है। अरे तो इसमें मसला क्या है? अरे वो हमें देखकर क्या सोचेगा? सोचना क्या है? मैंने तो सुना है कि उसकी दुकान पे छापा पड़ा है। हाँ, न्यूज तो मैंने भी देखी थी। अरे पूरे शहर में बात फैली हुई है, ये कोई ढगी चुपी बात थोड़ी है। मुराद बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं रुखसाना क्या कर रही है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। तुम ही मेरे दामाद बनोगे, सिर्फ तुम। वाह वाह, क्या बात कर दी महबूब भाई, क्या बात कर दी। आए इस खुशी में गले मिलते हैं। अब किस खुशी में? अरे आपने मुझे दामाद जो मान लिया। अरे तुम लड़के कहाँ, हीरा हो हीरा। लेकिन मैं जाली नहीं हूं। हाँ? बस अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे ताकि मैं रुखसाना के चुंगल से बच सकूं। मदद क्या महबूब भाई, मैंने तो पहले ही जाल बिछा दिया है। लेकिन रुखसाना आंटी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। वाह जब्बार सोने वाले वाह, दुकान पर छापा पड़ने के बावजूद भी तूने मुझे ये पैसे दे दिए। अब तो तू मेरी जिंदगी का टोकन है और तुझ जैसे टोकन को कैश करवाना ही तो मेरा काम है। लो भाई, टोकन का नाम लिया और टोकन की कॉल आ गई। हेलो हेलो, ये भाड़ी तू घर पहुंच गए खैरियत से? सेठ साहब, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ, वरना सारी जिंदगी मैंने दुखों के समंदर में ही गोते लगाए हैं। ये जब्बार होने वाला है ना, अब तेरे को रोने नहीं देगा। तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे किसी ने नाजायज छापा लगवाया मेरी दुकान पे। मेरी दुकान में जबकि तमाम तर सोना 24 कैरेट का होता है, एकदम असली। मैं तो कहती हूँ कीड़े पड़े उसे जिसने आपकी दुकान पे छापा लगवाया है। हाँ, कीड़े तो पड़ेंगे उसको, ये लंबे लंबे ने मोटे मोटे वाले। अरे मैं तो कहती हूँ मोटे कीड़े को छोड़े पूरे 2-2 गज के। अरे छोड़ नहीं बाबा तू इस बात को, कीड़े पड़ेंगे उसको। नहीं, अब तू मेरी बात गौर से सुन। अब तेरे को जब भी राशन पानी की जरूरत हो ना, तू मुझसे राब्ता करना। मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, मैं किसी को बताता नहीं है। वैसे इतने पैसों का करते क्या हैं आप? ये जो मजलू मोटे होती है ना तेरे जैसी, मुझे उन पे खर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। असल में मुझे जो है ना मजलू मोटे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर एक और मसलूम औरत से बात करो ना, मेरी अम्मा से। तूने तो मुझे कहा था कि तेरी अम्मा मर गई है। अल्लाह, क्या हो गया आपको? वो तो मेरी सौतेली माँ थी। ओह अच्छा अच्छा। हेलो बेटा, बेटा तुमने ना हम गरीबों पर से पूरा बोझ हटा दिया है। खुदा तुम पर पैसों की बारिश करे बेटा। मैं तो कहती हूँ रोज बरसे, पूरी दुनिया में तेरा कारोबार हो। मेरी सबा तो तुझे ही याद करती रहती है। शुक्रिया अम्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपने इस जिक्र को दुआओं में याद रखो। लाए अम्मा, मुझे फोन दे। क्या जादू कर दिया आपने? माँ को तो आप बहुत पसंद आए। हाँ, तो माँ जी को भी तू लेके आया नहीं मेरी दुकान पे? माँ जी को कुछ ठंडा वंडा पिलाता है ना मैं। जरूर मिलवाऊंगी सेठ साहब। चल बस ठीक है, अब मेरा टाइम खोटी मत कर, डंडे का टाइम होता है। अब मैं जाता है, फिर तुझसे जरूर बात करेगा मैं। अब तो सेठ साहब तुमसे पूरा खानदान बात करेगा। अरे भाई बहुत आसान है भाई, 5 तलवार देखी है आपने? अरे हमें भी पता है 3 तलवार है भाई, उससे आगे थोड़ा सा जाएंगी तो 2 तलवारें हैं। हमने असल में दोनों लोकेशनों को मिला दिया है। क्या? अरे भाई इसका घिरना बहुत मुश्किल है। ये कौन सा पैकेज किया था? भाई माशाल्लाह, भाई इतनी जल्दी याद आ गई हमारी। याद के बच्चे, ये बताओ पूरे महीने का पैकेज किया था, 2 दिन में कैसे खत्म हो गया? भाई आप दिन रात सुबह शाम जब गुफ्तगू करती रहेंगी तो पैकेज तो खत्म होगा। इसका मतलब तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अरे तौबा, भाई आंखों से अंधा, कानों से बहरा, भाई जुबान से गूंगा हो जाऊं जो आप पर शक करूं? क्या मतलब? भाई 80 गज का मकान है भाई, 2 कमरे हैं, अटैच बात है भाई। आप बड़ा सा गेट खोलेंगी तो बाहर एक खिड़की जा रही है, उसके बराबर में सीढ़ी है। आप सीढ़ी से ऊपर जाएंगी तो भाई आपको हवा लगेगी। भाई अगर आप बाहर से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा मेले वकू है हमारे घर का। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? दरअसल हम प्लानिंग कर रहे हैं, असल में हमें शादी करनी है ना। कौन प्लानिंग कर रहा है? शकूर भाई, मेरी शादी पहले होगी, बाद में तुम्हारी होगी। ये कौन है निहायती बदतमीज इंसान? भाई माशाल्लाह, क्या खूब पहचाना भाई, पूरे मोहल्ले का बदतमीज इंसान है। शादी का भूत सवार है इस पर। मैंने बता दिया है, तुम इससे शादी नहीं करोगी। ज्यादा बकवास की ना तो यही मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझे? दिल हो गया है तेरा
दीवाना। अरे ये क्या कर दिया बबलू मियाँ, इतनी मुश्किल से सेट कर रहा था। जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। नादान है समझता नहीं दिन तेरे। अब इससे कैसे पीछे छुड़ाऊं, बिल्कुल चिपक गया है। अरे ये माहिरा खान को क्या हो गया? ये भी अचानक दिन ब दिन ढलती जा रही है। सेठ साहब, सेठ साहब कहाँ हैं आप सेठ साहब? अरे सबा मैं तेरे दिल में हूँ, वही तेरे को अचानक से क्या हो गया? तू बैठ नहीं। अल्लाह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सेठ साहब। अभी सवेरे तक तो तू बिल्कुल ठीक थी। बस मैं अचानक अंधी हो गई हूँ। अरे बाप रे बाप, ये अचानक से अंधा कौन होता है? बस अभी थोड़ी देर पहले ही अंधी हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ, अरे तो मेरे को यही तो जानना है कि अंधी कैसे हुई, ये बता नहीं। अब मैं क्या बताऊँ आपको? अरे भाईडी, अब तू रो क्यों रही है? जब कोई चलते चलते अचानक अंधा हो जाए तो वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? अल्लाह! चलते चलते अंधा हो जाए, तेरी ये बात मेरी खोपड़ी में नहीं आ रही है। बचपन से मुझे अंधेपन के दौरे पड़ते थे, अभी अचानक से रास्ते में आ रही थी और अंधी हो गई। अल्लाह! अरे बस कर भाईडी, अब मुझे भी रुलाएगी क्या? अब तो मेरा भी रोने का दिल हो रहा है। ओ शबाय, ओ शबाय। अल्लाह, मैं अंधी बन के कैसे दिखूंगी? अल्लाह! अरे तू अकेली थोड़ी ना है। तो आप भी अंधे हैं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अंधा नहीं है, मेरे पास तो पैसा है पैसा, मैं कराएगा ना तेरा इलाज। हाय अल्लाह, आप कितने स्वीट हैं, आप कितने अच्छे हैं, मुझ जैसी होने वाली बेवा का इलाज करवाएंगे आप? अल्लाह! अरे अब तू दोबारा से क्यों रो रही है? ओ सबाय। आप मुझे रोकर चेक कर रहे हैं? अरे मैं चेक नहीं कर रहा, मैं तो रोने में तेरा साथ दे रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह, मैं क्या करूंगी? सेठ साहब आप मेरा कितना साथ देंगे? बताएं, इस मजलूम का कितना साथ देंगे? तेरे को एक बात बताए, मेरी तो रोने में 3 दिन की प्रैक्टिस है। अल्लाह, रोने की 3 दिन की प्रैक्टिस? हाउ स्वीट। ओ सबाय, ओ सबाय, ओ सबाय, ओ सबाय, ओ सबाय, ओ सबाय। आज तो तेरे साथ रोने में मेरे को मजा आ गया। अल्लाह, कैसे हैं आप मेरे दुख में बिल्कुल बराबर के शरीक है। अल्लाह, कितने मैं स्वीट शरीक है तेरे दुख में। अब तू फिक्र नहीं कर, मैं तेरे को पैसे देता है, तू उससे अपना इलाज करवाना। अरे ये पैसा किधर रख दिया मैंने एनवेलप? एक मिनट रुकनी, ये बाहर आनी, ये पकड़ पैसे, अब जाके तुझसे अपना इलाज करवा। अल्लाह, ये पैसे इतने नरम कैसे हो गए? ए वाइडी हुई है क्या? ये मेरे दिल की तरह नरम ही होंगे ना पैसे। पैसे पकड़नी, तू मेरे कान क्यों पकड़ती है? अल्लाह सेठ साहब, आप कितने अच्छे हैं, नोटों से भरा हुआ एनवेलप दे दिया मुझे। अल्लाह, ओ सबाय, ओ सबाय, तू जानी, बहुत शुक्रिया सेठ साहब। जानी, क्या बाबा? किधर जाना है मुझे? तू सीधा जानी, ये संभाल के जा। ए सबाय, किधर जाना? बाप रे बाप, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ओ सबाय, ओ सबाय। हसीन बेटा, मैंने लिस्ट तैयार कर दी और तुमने वही खाने बनाने हैं। अब मैं इसी काम के लिए रह गई हूँ और मुराद क्या सोच रहा होगा? क्या मतलब वो क्या सोचेगा? मैंने उसे कौन से वादे कर रखे थे कि मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगी? तो अब वो क्या करे आखिर? क्या क्या नहीं किया उसने आपके लिए? हाँ, क्या क्या नहीं किया मेरे लिए तो कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में महल खड़े कर दिए ना। अरे कुछ ही अरसे में कंगाल हो जाएगा और सड़कों पर जूतियां चटखाता फिरेगा। सोच है आपकी, पूरे मुल्क में बिजनेस फैल गया उसका, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। हसीन, ये बात तुम मत भूलो कि इस घर में कोई भी फैसला मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। सोच है आपकी, अगर आपने अपनी मर्जी की ना तो फिर मैं वो करूंगी कि आप देखती रह जाएंगी। हसीन, तुम ये बात भूल रही हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। पिद्दी पिद्दी का शोरबा। अरे अब मुझसे उस वाड़ी का दुख बर्दाश्त नहीं होता। अरे ये मेरा दिल ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? अरे ये तो मेरा मोबाइल बज रहा है। देख उसका फोन आ रहा है। हेलो। अरे सेठ साहब, आप तो भूल ही गए। पहले वादा करके लंदन चले गए और फिर वादा करके आप आए नहीं। हम तो आपका इंतजार ही करते रह गए। अरे तब मेरे को नहीं पता, मैं आजकल एक दुखी औरत की मदद कर रहा हूँ, बस मैं उसी का ही सोचता रहता हूँ। कौन दुखी औरत? अरे मैं उसका नाम लेकर उसे बदनाम नहीं कर सकता। सेठ साहब, इन दुखी औरतों से जरा दूर ही रहिएगा। ऐसा लूट के जाएंगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा।
जब्बार सोने वाला नाम है मेरा। तब मेरे को पता है दुनिया की कोई भी औरत मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अरे 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 क्या हो गया आपको? चल अभी मेरे को बहुत रोड आ रहा है, मैं तब मेरे से बाद में बात करता है। अभी जरा मेरे को मेरा गम हल्का करने दे। अच्छा चले। सबा सबा डार्लिंग, क्या हो गया? तेने डोला तेरे पीछे पीछे इजी लोड वाला कहाँ है? मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। ओ बदतमीज इंसान, ये बताओ इजी लोड वाला कहाँ है? मुझे मालूम था तुम बहाने बहाने से मुझे देखने जरूर आओगी। एक तो ये मुसीबत है कि इस पूरे मोहल्ले में एक ही इजी लोड की दुकान है, वरना तुम जैसे छिचोरे की कौन मुंह लगे। पूरे मोहल्ले से पूछ लो, मुझसे ज्यादा शरीफ लड़का कोई नहीं है। लेकिन वो तो तुम्हें बदतमीज कह रहा था। वो तो मजाक में कह रहे थे। अच्छा अब सारी बातें छोड़ो, इजी लोड कर दो, घर में इमरजेंसी है। घर में इमरजेंसी? क्या हो गया? मेरे अब्बा को दिल का दौरा पड़ा है। अरे ये लो मेरा फोन और जल्दी से फोन करो। आप मुझे कुछ अच्छे इंसान लगते हैं। मैं ना तुम्हारे अब्बा को अस्पताल लेके चलता हूँ। वाकई? क्या कोई इतना अच्छा भी हो सकता है? अरे अभी चलो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे अब्बा के साथ सारी रात अस्पताल में ठहर सकता हूँ। फिर इस दुकान का क्या होगा? इस दुकान को छोड़ो, पहले तुम्हारे अब्बा। चलो चलो ना, चलो चलो। ए वाइडी, अब क्या हो गया तेरे को? अब तो तेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक है। क्या बताऊं सेठ साहब, सारी मुसीबतें मेरे ही नसीब में लिखी हैं। अरे बापा, अब कौन सी बड़ी मुश्किल नाजिल हो गई तुझ पे? हाय अल्लाह, क्या बताऊं सेठ साहब, मेरी आंखें ठीक हो गई तो अम्मा छत से गिर गई, उनकी टांग टूट गई। अम्मा की सिर्फ टांग टूटी है ना? नहीं नहीं सेठ साहब, अब्बा का हाथ भी टूट गया। अब्बा का हाथ कैसे टूट गया? असल में अब्बा अम्मा को कैच कर रहे थे तो अम्मा अब्बा पर आकर गिरी। हाय अल्लाह, अम्मा के हाथ टूट गए। हे वाइडी, ए मेरी माँ, अब तू मत रोनी। आप मुझे बताएं सेठ साहब, मैं करूँ तो करूँ क्या? अब करना क्या है? इलाज करवाना है उनका। कहाँ से इलाज करवाऊं? अरे अस्पताल से करवाएगी ना। पैसे कौन देगा सेठ साहब? मैं हूं ना, मैं ही खर्चा करेगा ना, और कौन करेगा? मैं क्या बताऊं आपको सेठ साहब, आप बहुत नेक इंसान हैं, आप बहुत बड़े इंसान हैं। हाँ ठीक है, अभी तू मेरे को चने के झाड़ पे मत चढ़ानी। और तू जा रही है? हाँ मैं जा रही हूँ। मत जानी। ठीक है नहीं जाती। सबा मत जानी, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया सेठ साहब। बहुत अच्छे। बबलू, अरे पूरी दुकान खाली है। अरे बबलू के सारे छोड़ के गया था और लूट के ले गया। अरे कम बहुत कहीं कैश तो लेके नहीं चला गया। मुझे क्या करूं? अब पुलिस को कंप्लेन करता हूँ। मेरी दुकान लूट गई। वाह जब्बार सोने वाले वाह, पैसा तो तू ऐसे बांटता है जैसे कि रेवड़ियां। लेकिन रुखसाना, देखना तुम्हारे इस दामाद का मैं करता क्या हूं। हेलो। ए हीरो, अब कोई नई मुसीबत तो तेरे पे नाजिल नहीं हुई नी? अरे नहीं सेठ साहब, शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की थी। अम्मी अब्बू बिल्कुल ठीक हैं। ए मेरे को एक बात बता नी, ये तेरे घर में इतनी जल्दी सब कैसे ठीक हो जाता है नी? आपको पता नहीं है, आपके पैसों में ना बरकत है, मिलते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे हलाल का जो पैसा है मेरा, गरीबों की मदद करता हूँ, मालिक की राह में देता हूँ, तो मालिक मुझे और देता है नी। सेठ साहब एक ख्वाहिश करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे तू बोल नी, तेरी कभी किसी ख्वाहिश का मैंने मना किया है? अम्मा ने ना एक बैल की फरमाइश की है, असल में ईद आ रही है ना। ओ हाँ, दिलवा देंगे। महंगा तो नहीं है नी? अरे नहीं, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, सिर्फ 10 लाख का है। तेरे नाज करारे और लब अंगारे, तेरी भोली सूरत से कौन बचा रे। तेरे नाज करारे
और लब अंगारे, तेरी भोली सूरत से कौन बचा रे। जो भी सुने बातें तेरी हो जाए फिदा, बच के रहना देखो आई रे सब।